हर घर से कोई ना कोई बाहर गया है जनरल दयाल। तो जब आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, मैसेंजर्स बंद कर दोगे कम्युनिकेशन, पर क्या सिर्फ इसकी वजह से ये आंदोलन हो रहा है? एम्बेसडर इज सेइंग अभी नहीं लगता कि चाइना प्ले कर रहा है, लेकिन वो आरोप भारत के ऊपर भी लगता है कि भारत नेपाल के अफेयर्स में इतना मेडल करता है। हालांकि केपी ओली से बेहतर भारत के लिए प्रचंडा है, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन काठमांडू में होती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, सीधा असर दिल्ली पे पड़ेगा। जनरल ऐश्वर्या, जय हिंद। जय हिंद सर। पहली बात तो ये है कि देखिए, जब से भारत ने हाथ खींचे, वहां 3 स्टेक होल्डर्स थे, भारत, वहां की किंगशिप और वहां का रिलीजन। सर, जब से किंगशिप गई, काफी रिलीजन डाइल्यूट हुआ वहां, और जब से भारत ने अपने हाथ खींचे, और आज से नहीं, मैं तो पिछले 10-12 साल से देख रहा हूं, मैं जब हमने खींच लिया, यू आर राइट, मतलब हमने अपने हाथ खींचे, हमारी भी कुछ गलतियां हैं, बहुत दिन पहले खींचे। और तो 2 बात तो ये है कि वो कमजोर हो गया मुल्क। तीसरी बात ये है कि जब से चाइना ने इन्फ्लुएंस डाला है ना पूरे के पूरे नेपाल में, चाइना एक चीज समझता है कि नेपाल में जो हम बात करते हैं ना कि इंडिविजुअल के अंदर गौरव है, प्राइड है, ऑनर है, ये सब है, तो वो समझता है कि इसको कैसे कंगाल बनाना है। तो जो जनबख्शी बात कह रही थी उसमें कोई शक की बात नहीं, वहां जॉब्स नहीं है, वहां बिल्कुल बुरा हाल, मोटे मोटे ठेके जो हैं वो ले लेते हैं। वो ये नहीं है कि वो यहां से रूरल यूथ को यूज करते हो, नहीं, वो अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं काउंट करने लगूं सुबह तक, आप काउंट करो द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दैट चाइनीज एग्जीक्यूट देयर। तो चाइना ने इसको वीक किया, अंदर से वीक किया है। और ऐसे माहौल में 2-3 एजेंसीज हैं दुनिया की जो एक्सप्लॉइट करती हैं, और उसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, स्टूडेंट्स के अंदर आक्रोश हो सकता है, स्टूडेंट के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एजिटेशन आ सकता है, स्टूडेंट जो है वो काफी, हमने हिंदुस्तान में देखा, हमने यंग थे जब हमने एजिटेशन देखे, हमने जयप्रकाश नारायण का भी एजिटेशन देखा है। मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एजेंसीज इस टाइम पे हाथ डालती हैं, और उन्होंने ये राइट मौका देखा। शुरू में लोगों ने सोचा बांग्लादेश में भी यही हो रहा है, शायद स्टूडेंट्स कर रहे हैं, शायद ये हो रहा है, शायद वो हो रहा है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो ISI, CIA, ये जो एक नया नेक्सस जो है ना, जो कुछ और ही खेल खेल रहा है इस पूरे रीजन में, राइट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ने इसमें थोड़ी सी फूक मारी है। मौका, वो जो कहते हैं ना कि राइट सिचुएशन थी, और इसमें आग लग गई है। लेकिन करप्शन है वहां, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बाकी जो है वो जो सिटीजन, जो नेपाल का जो मूल सिटीजन है, उसकी जो गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी इसका एक रीजन है। और ये फाइनली जो इन्होंने एप्स वगैरह बंद की, वो एक बहाना मिल गया लोगों को कलेक्ट होके चलते रहने का। पर कोई ना कोई, मैं अभी कल सुबह मैं नाम भी ले दूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई ना CIA से घबराता, ना ISI से घबराता। कहीं ना कहीं इसमें एक दरार लाने की कोशिश है कि चाइना इंडिया ब्लेम गेम में आ जाए। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया जो है चाइना से किसी किस्म पे ट्रस्ट करे, लेकिन ब्लेम गेम में पॉपुलेशन, हमारा इंटरेस्ट पॉपुलेशन। देखिए, जब अग्निवीर पे भी मैं बोलता था, बार बार मैं कहता था कि इस इलाके में स्टेबिलिटी के लिए नेपाल स्टेबल रहना, भूटान स्टेबल रहना, भूटान हमारे नेपाल पक्ष में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो तो हमारे बहुत जरूरी पार्ट है। जैसे वो हमारे इंटरनल पार्ट ना हो, वो हमारे श्रीनगर JNK ना हो, हमारा लेह लद्दाख ना हो, वो हमारा मतलब हिमाचल ना हो, वो हमारा उत्तराखंड ना हो, लेकिन वो हमारे लिए इतने ही जरूरी है, बफर स्टेट बिटवीन चाइना एंड अस। नहीं, लेकिन जनरल दयाल और जनरल बख्शी, एक सवाल आप दोनों से पूछ रहा हूं। जनरल बख्शी आपसे, प्रोफेसर कमिंग टू यू, अवधेश जी आ रहा हूं। जनरल साहब, ये जो हमने बांग्लादेश में देखा था, उसके अंदर भी ISI और CIA का प्ले था। अभी जिस तरह से ट्रंप ने, शहबाज शरीफ करो या फिर जो आपके दोस्त हैं वो मुल्ला मुनीर, उनको जो गोदी में उठाया हुआ है, इट कुड वेरी वेल बी देयर डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। ISI और CIA एक साथ आ जाए, और दोनों का मैसिव फुटप्रिंट है काठमांडू में, जनरल बख्शी, और उन दोनों को सूट करता है। नहीं, देखिए, नेपाल में बड़े दर्जे, बड़े पैमाने पे कन्वर्शन हो रही है, उसके पीछे भी इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है। ISI पूरी बॉर्डर बेल्ट में मदरसे खड़े कर रही है, बांग्लादेशियों को बसा रही है, ठीक है, डेमोग्राफिक पैटर्न चेंज कर रही है। हथकंडे तो नेपाल में बहुत चल रहे हैं, ठीक है,
लेकिन हमको वी शुड हैव बीन अवेयर ऑफ दिस लॉन्ग बैक कि ओली के खिलाफ प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। करप्शन, अगर किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई वे आउट हो कि हाँ साहब ये ऑपोजिशन पार्टी है, ये आपकी आवाज उठाएगी, ये मीडिया है, ये आपके लिए फाइट करेगा, ये पॉइंट आउट करेगा सरकार की करप्शन, कुछ नहीं है। वो तो हर दूसरे साल सरकार बदल रही है, जितने साल नहीं हुए उतने से ज्यादा सरकारें बदली हो गई हैं। आया राम गया राम लगा हुआ है, बिकने को लोग तैयार हैं। ऑपोजिशन कहती है हम तो साहब हार गए तो हम तो साहब बिल्कुल आपके साथ कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, हमको भी साथ लो, हमको भी मलाई खानी है, ठीक है। तो फिर आप ऑपोजिशन का काम कैसे करेंगे, ठीक है। और बोला जाता था कि वो देबुआ साहब और ये जो हैं ये शेयर करेंगे टाइम अपना। ये कम्युनिस्ट आते हैं, ये चीन के चहेते हैं, उसके बाद चीन की डीप पॉकेट्स हैं, ये जाने का नाम नहीं लेते। और कम्युनिस्ट को बिठा के हम बड़े खुश हो रहे हैं साहब, आप भी तारीफ कर रहे हैं प्रचंडा की, ठीक है साहब, वो जेएनयू में पढ़ा हो लेकिन है तो माओइस्ट कम्युनिस्ट, और असली रंग उसने भी दिखा दिए थे जब वो वहां पे राज्य कर रहा था। देबुआ की बात क्यों नहीं करते, कांग्रेस की बात क्यों नहीं करते, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है वहां पे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां पे जो लोगों में जेन्युइन आक्रोश है, ये मैन्युफैक्चर्ड नहीं है साहब, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड। वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आप ओली खानदान के हो, प्रचंड खानदान के हो, तो आपकी पांचों उंगलियां घी में है। अगर आप ऑर्डिनरी नेपाली हो तो आपकी तो बुरे हाल है साहब। पर बांग्लादेश में भी ऐसा ही था सर। शेख हसीना का परिवार, खालिदा जिया का परिवार या तो आयरलैंड में रहता है, नहीं तो लंदन में रहता है। उनके मामा के, चाचा के, भतीजा के, नानी के, दादी के पोती भी लंदन में नाइट्स ब्रिज में रह रहे हैं, नहीं तो मैफेयर में, हाइड पार्क में उनकी खिड़की हाइड पार्क में खुलती थी। बांग्लादेश में भी यही है, नेपाल में। लेकिन प्रोफेसर तनेजा, इसका असर भारत पे पड़ता है। और जहां तक चाइना के इन्वॉल्वमेंट की बात है, ये चाइना के इन्वॉल्वमेंट में बस देख रहा था, अगर आप गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखें, चाइना बना रहा है। जो उनका फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है, जो पॉलीचंद इंजीनियरिंग कंपनी और चाइना ओवरसीज को है, वो 28 बिलियन 53 करोड़ का जो है वो चाइना कर रहा है। जो इनका अपर त्रिशूली 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है 216 मेगावाट का, वो चाइना कर रहा है। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाली रुपया कौन प्रिंट कर रहा है? चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन, चाइना नेपाल का पैसा प्रिंट कर रहा है। जो उनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है BRI, उसमें 2017 से अगर सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है तो वो सारी 120 चाइनीज कंपनीज हैं। प्रोफेसर जी, नमस्कार ऐश्वर्या जी, और बाकी सबको भी नमस्कार। चाइना सिर्फ नेपाल में नहीं कर रहा ऐश्वर्या जी, क्योंकि आपने बात यहां से शुरू करी है तो मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगी। चाइना का जो इस समय सिचुएशन है वो पूरे साउथ एशिया को ही अपने डेट के अंदर डुबा चुका है। श्रीलंका में देखें तो ये हाल है, म्यांमार में देखें तो ये हाल है, अफगानिस्तान पूरा उनके डेट के अंदर डूब चुका है। केवल एक इस पूरे साउथ एशिया के समीकरण में केवल एक भारत है जिन्होंने ना तो BRI को एक्सेप्ट किया और ना चाइनीज लोन के अंदर दबने का वो किया। लेकिन ये होते हुए भी, ये स्थिति होते हुए भी, ये केवल नेपाल की क्योंकि नहीं है और पूरे साउथ एशिया की है। चाइना के मंसूबे हम सब जानते हैं। लेकिन मैं बाकी सब विशेषज्ञों से इस समय सहमति रखती हूं कि आज मुझे नहीं लग रहा अभी कि ये किसी बाहरी हाथ का, इसमें किसी फॉरेन हैंड का, चाइना का या पाकिस्तान, ISI, US का अभी के सिचुएशन में शायद हाथ है, क्योंकि ये ज्वालामुखी की तरह था। चाइना इस समय ज्वालामुखी की तरह नेपाल इस समय ज्वालामुखी की तरह बैठा हुआ है। 2008 से लेकर आज तक, चाहे आप इसमें ओली कहें, दबुआ कहें, दहाल कहें, ये सारे मुझे लगता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।